गुड मॉर्निंग। हमारा थर्ड लेसन है द कॉल ऑफ द सॉइल, मिट्टी की पुकार। वेंकटेश्वरन आयर बॉर्न इन 1966। वेंकटेश्वरन इसके राइटर हैं। ये आर्टिकल वेंकटेश्वरन ने लिखा है जो कि 1966 में पैदा हुए। वेंकटेश्वरन आयर इज़ अ साइंस ग्रेजुएट एंड ए सर्टिफाइड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल। इन्होंने साइंस ग्रेजुएशन किया था, बीएससी इन्होंने किया था और साथ ही प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल का इनके पास में सर्टिफिकेट था। He last worked with IBM in Mumbai as a project manager for software implementation। मुंबई में IBM कंपनी, IBM जो एक बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है, इसमें इन्होंने प्रोजेक्ट मैनेजर की हैसियत से सर्विस की थी, जॉब की थी। आफ्टर 17 ईयर्स इन द IT इंडस्ट्री, IT इंडस्ट्री में 17 साल काम करने के बाद, 17 ईयर्स काम करने के बाद he quit in 2004 to live on his organic farm in पेठ विलेज इन धनु तालुका, पालघर डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र। उन्होंने ये जॉब छोड़ दी, ये सर्विस छोड़ दी क्योंकि वो अपने गांव में खेत में रहना चाहते थे। खेत में वो ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहते थे अपने गांव पेठ में, जो कि पालघर ज़िले में धनु तालुका में था, महाराष्ट्र में ही। His book Moong over Microchips traces his transition from techie to farmer over a period of 15 to 17 years। इन्होंने एक किताब लिखी है मूंग ओवर माइक्रोचिप्स। मूंग जो मूंग की दाल हमारी होती है, मूंग, और माइक्रोचिप्स जो कंप्यूटर में लगने वाला बहुत ही छोटा पार्ट होता है, सिलिकॉन चिप्स भी जिसको हम बोलते हैं, जिसके ज़रिए कंप्यूटर में सारे काम होते हैं, प्रोसेसिंग होती है और मेमोरी होती है, डाटा सारा उसी में स्टोर होता है। तो कैसे उन्होंने माइक्रोचिप्स पे, मतलब ये आईटी कंपनी में काम करते थे ना, सॉफ्टवेयर कंपनी में, तो कैसे इन्होंने माइक्रोचिप पे मूंग को प्रिफ़र किया, ये बताती है किताब कि कैसे वो टेक सेवी से अभी किसान बन गए, फार्मर बन गए 15 से 17 साल में। It was not a career change but a lifestyle change I was looking for, he says about his decision to shift to the quieter environs of a village। जब वो अपना जॉब छोड़ के गाँव आते हैं, ये माहौल बदलते हैं, तो वो बताते हैं कि ये कोई करियर चेंज नहीं था। ऐसा नहीं था कि वो ये जॉब छोड़ के दूसरी जॉब करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने आईटी कंपनी छोड़ के वो ऑर्गेनिक फार्मिंग पे आए, बल्कि लाइफ स्टाइल, तर्ज ज़िंदगी, वो एक दूसरा तर्ज ज़िंदगी देख रहे थे, वो उसे अपने लाइफ स्टाइल को बदलना चाहते थे, चेंज करना चाहते थे। ही इंसिस्टेड ऑन प्रैक्टिसिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग फ्रॉम द आउटसेट। उन्होंने हमेशा ही ऑर्गेनिक फार्मिंग पे बहुत ज़ोर दिया। ही वॉज रिजोल्यूट इन स्पाइट ऑफ न्यूमरस चैलेंजेस विच ही फेस्ड। और वो बहुत साबित कदम थे, अपनी बात पे अड़े हुए थे। हालांकि ऑर्गेनिक फार्मिंग में उनको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद वो साबित कदम थे कि नहीं, ऑर्गेनिक फार्मिंग ही करना चाहिए। टुडे नॉट ओनली डज ही डिलीवर लेक्चर्स ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग। आज ना सिर्फ वो ऑर्गेनिक फार्मिंग पे लेक्चर्स देते हैं, बट ऑल्सो हैज़ जॉइंड हैंड्स विद ऑर्गेनिक फार्मिंग्स एंड NGOs वर्किंग इन द ऑर्गेनिक फील्ड टू प्रोपगेट ऑर्गेनिक फार्मिंग। आज ना सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मर पे लेक्चर देते हैं, बल्कि उन्होंने बहुत सारे ऐसे किसान जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं और ऑर्गेनिक फील्ड के लिए काम करने वाली NGOs, जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को, जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसे भी ज्वाइन कर रखा है ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए, उसको प्रमोट, उसको फ़रोग़ देने के लिए। To ensure that the land at least is not ravaged while they try to make a living out of agriculture। इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि भले ही हम ज़राअत से हटकर ज़िंदगी गुजारें, ज़रूरी नहीं है कि हम ज़राअत का ही पेशे इख्तियार करें, लेकिन हम कोई भी पेशे इख्तियार करें, लेकिन कम से कम ज़मीन को ख़राब ना किया जाए, ज़मीन को बर्बाद ना किया जाए। तो देखते हैं इनका आर्टिकल। द कॉल ऑफ द सॉइल, मिट्टी की पुकार, एसेंट ऑफ राइस, चावल की खुशबू, मिट्टी की आवाज़, चावल की खुशबू। द फर्स्ट क्रॉप, पहली फसल। इट वॉज अप्रैल 2004, ये अप्रैल 2004 की बात है। आई स्टूड इन द मिडल ऑफ द लश ग्रीन फील्ड ऑफ मूंग, ग्रीन ग्राम, एंड लुक्ड अराउंड मी। मैं अपने खेत के बीच में खड़ा था, मेरे अतराफ़ में मूंग की लश ग्रीन फसल सब्ज़ा फैला हुआ था, और मैंने अपने अतराफ़ देखा। इट वॉज जस्ट बिफोर सनराइज एंड द स्काई वॉज टर्निंग ए ब्राइट ऑरेंज। ये बिल्कुल सूरज निकलने के पहले का वक्त था, बस सूरज निकलने ही वाला था और आसमान नारंगी हो रहा था।
द ग्राउंड वॉज डैम्प एंड द लीव्स वर शाइनिंग विद ड्यू। जो ज़मीन थी वो गीली थी और जो पत्तियां थी वो शबनम से ओस से चमक रही थी। माई बेयर फीट वर मडी एज आई वॉक अराउंड जिंजरली इंस्पेक्टिंग द प्लांट्स। मेरे नंगे पैर, मतलब उन्होंने चप्पल नहीं पहनी थी, पैरों में कीचड़ में थे और मैं बहुत एहतियात से चला पौधों को देखते हुए। अराउंड मी वेर रोज ऑफ चीकूस ट्री। मेरे अतराफ में चीकू के दरख्तों की कतार थी, चीकू के दरख्त लगे हुए थे। एंड बिलो ए डेंस फोलाइज ऑफ मूंग, और मेरे नीचे मूंग की कोपलें फूट रही थी। फोलिएज यानी कोपल, जो नई कोपल फूटती है, नई पत्तियां छोटी छोटी निकलती हैं ना किसी पौधे को। एट दैट पॉइंट, उस वक्त, उस नुक्ते पे, आई कुड नॉट हैव आस्क्ड फॉर एनीथिंग मोर। ये देखकर अभी मैं और कुछ भी नहीं मांग सका, कुछ भी नहीं कह सका। कहने का मतलब ये है कि इतना खूबसूरत ये नज़ारा था, इतने अच्छे ये सब कुछ लग रहा था और उनको इतनी खुशी हो रही थी कि जैसे ज़िंदगी में और कोई कमी ही नहीं है, और कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं है, और कुछ कहा ही नहीं जा सकता, बोला ही नहीं जा सकता। द मूंग प्लांट्स, जो मूंग के पौधे थे, नॉट मोर देन 2 फीट टॉल, 2 फीट से ज़्यादा लंबे नहीं थे। हैड ग्रीन पॉट्स हैंगिंग आउट, और उस पर सब्ज होंचे झूल रहे थे मूंग के पौधों पर। छोटी सब्ज कलियां झूल रही थी। द पॉट्स वर नॉट येट राइप, जो अभी पॉट्स थे, जो गुंचे थे, कलियां थी, अभी पकी नहीं थी। एंड देयर वॉज ए लाइट फर्स्ट ग्रोइंग ऑन देम, और एक पतला सा रेशा या मवाद, जो जो कच्ची कलियां होती है उसमें से हमको ऐसे तार तार दिखाई देते हैं, फर्ज, तो वो उनमें बन रहा था। देयर वॉज स्टिल सम टाइम बिफोर द हार्वेस्ट, अभी भी कुछ वक्त बाकी था फसल काटने के लिए। आई फेल्ट एक्सलरेटेड, मैं बहुत ज़्यादा खुश था, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। I stood watching the sunrise above the towering trees across the fence and slowly made my way back to the house. मैं खड़ा रहा सूरज निकलते देखते हुए, जो दरख्तों के पीछे से निकल रहा था, और फिर धीरे धीरे घर वापसी की तरफ अपने कदम बढ़ाए। ए वाइट स्ट्रक्चर इन द मिडल ऑफ दिस ग्रीनरी, इस ग्रीनरी के सब्जे के बीच में एक सफ़ेद ढांचा था। आई कुड नॉट बिलीव दैट आई वॉज द ओनर ऑफ दिस लैंड, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि इस खूबसूरत ज़मीन का, इतनी अच्छी जगह का मैं मालिक हूँ। एंड दैट आई वॉज लुकिंग एट माई फर्स्ट क्रॉप एज ए फार्मर, और ये था कि मैं पहली मर्तबा अपनी फसल देख रहा था, किसान की हैसियत से मैं अपनी पहली फसल देख रहा था। आई हैड पेड द एडवांस मनी फॉर द लैंड, मैंने इस ज़मीन के लिए एडवांस पैसे दिए थे। आई थॉट आई वुड हैव सम टाइम टू गेट फैमिलियर विथ फार्मिंग, और मैंने सोचा था कि अभी मुझे खेती बाड़ी से आशना होने के लिए, खेती बाड़ी को समझने के लिए कुछ वक्त लगेगा। बट मोरू दादा, लेकिन जो मोरू दादा थे, द ब्रोकर हु गॉट अस द लैंड हैड अदर आइडियाज़। मोरू दादा ब्रोकर थे जिनके ज़रिए इन्होंने ये ज़मीन खरीदी थी, उनके पास में दूसरे आइडियाज़ थे। ही वॉज कीन दैट वी प्लांट मूंग एट वंस, वो बहुत ज़्यादा ख्वाहिशमंद थे कि हमें एक मरतबा मूंग तो उगाना ही चाहिए। आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस, लेकिन मैं इसके लिए तैयार नहीं था। आई वॉज स्टिल रीडिंग बुक्स एंड ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाट वी कुड सो एंड हाउ वी शुड गो अबाउट इट। मैं अभी भी किताबें ही पढ़ रहा था और ये जानने की और समझने की कोशिश कर रहा था कि हमें इसमें क्या उगाना चाहिए, किस चीज़ का बीज डालना चाहिए, व्हाट वी कुड सो, और किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। मोरू दादा वॉज क्वाइट फर्म, लेकिन मोरू दादा बिल्कुल पुरयकीन थे, पूरी तरह पुरयकीन थे। ही सेड द सीज़न वॉज राइट फॉर सोइंग मूंग, और उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल सही मौसम है मूंग उगाने के लिए। एंड द बेस्ट सीड्स वर अवेलेबल इन सूरत इन द एडजेसेंट स्टेट ऑफ गुजरात, और ये कि जो बहुत अच्छे बेस्ट सीड्स हमें गुजरात रियासत में, पास में ही गुजरात रियासत में सूरत में मिल जाएंगे। आई मेड ए क्विक ट्रिप टू सूरत एंड बॉट अराउंड 10 किलोग्राम्स ऑफ मूंग, फिर मैं फ़ौरन ही सूरत गया और वहाँ से 10 किलोग्राम मूंग लेकर आया। मोरू दादा रेंटेड हिज ट्रैक्टर टू प्लव द लैंड एंड क्विकली प्लांटेड मूंग ऑल ओवर द प्लेस। मोरू दादा ने अपने वो ट्रैक्टर मुझे रेंट पर दिया और पूरे खेत में मूंग उगा दी गई, मूंग के बीज पूरे खेत में डाले गए। बाद में कैसे ये फसल आगे बढ़ी और क्या हुआ, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इंशाल्लाह। हैव अ गुड डे।